मैं सोच रही हूँ वृंदावन में बस जाऊँ। मेरे फेस पे स्माइल भी थी और ये है प्यार का प्रतीक। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और राधे राधे। अभी मैं हूँ वृंदावन की गलियों में। ये है होटल जहाँ पे मैंने स्टे लिया हुआ है। और मैंने व्लॉग एंड कर दिया था बट मैंने कहा नहीं, एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ये मेरी मेमोरी होगी सोलो फर्स्ट ट्रिप की। तो अभी मैं थोड़ा वॉक करते हुए जा रही हूँ। कुछ देखती हूँ खाने पीने का क्या हो सकता है। भाई यहाँ की गलियाँ कुछ ऐसी हैं। मुझे इस एरिया में होटल मिला है बट ठीक है, अभी तो मुझे जो मिला है मैंने ले लिया है। थोड़ा एक्सपीरियंस करूँगी तभी चीज़ें समझ में आएगी। राधे राधे, तू यहाँ भी आ गया? क्या है भाई, इतना प्रेम क्या है तुम्हें? राधे राधे। मिलती हूँ बाद में, मुझे भी भूख लगी है यार, मुझे भी भूख लगी है, मैंने कल से नहीं खाया। भाई तुम ना कूदो मत मेरे ऊपर, नहीं तुम भाई, तुम ये सब मत करो यार। गाइस, आपने ये बहुत सुना होगा, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। मैं इसके आसपास ही मैंने कहीं पे स्टे लिया हुआ है। भक्तों की कतार भाई, सुबह सुबह। इनको तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो इनके जो प्रवचन होते हैं ना, वो यहाँ पर होते हैं। यहीं पे वो रील्स वगैरह कट के हमारे सामने आती है। गाइस, मैं सुबह सुबह आधी नींद में यहाँ पे भटक रही हूँ। मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिख रहा है। मेरे को बहुत सावधान किया गया था कि यहाँ के बंदरों से थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि ये हाथ से फ़ोन छीन लेते हैं, चश्मा वगैरह सब छीन लेते हैं। और इस वक्त मेरे पास फ़ोन भी है और मेरा चश्मा भी है। अगर चश्मा मेरा छीन लिया ना मुझसे इस बंदर ने, तो मैं अपने घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि फिर मैं ड्राइव कैसे करूँगी। भाई यहाँ पे ना बहुत तगड़ी आंधी तूफान आया है, क्योंकि देखो ये पूरा पेड़ गिर चुका है। तगड़ी आंधी आई है भाई। मैं वृंदावन के आई पहली बार, आंधी ही आ गई। ये है गौरी गोपाल गौशाला और उसके नीचे ही जस्ट ये वाला जो है, एक टाइप से हम बैंक्वेट बोल सकते हैं, बट ये है श्री गौरी गोपाल सामूहिक कन्या विवाह। यहाँ पे सामूहिक शादियाँ होती हैं। गाइस, आपको तो पता ही होगा कि सामूहिक विवाह क्या होता है, वो मुझे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। बट ऐसी चीज़ें मैं ऐसे सोलो फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रही हूँ ना, तो चीज़ें खुद से देख रही हूँ। अभी मुझे यहाँ पे एक ढाबा दिखा है, टपरी टाइप, तो अभी मैं यहाँ से लूँगी एक कप चाय और मैगी, क्योंकि होटल्स वगैरह सारे अभी इधर बंद हैं। खुलने में अभी 1 घंटा लगेगा और मुझे लगी है बहुत तेज़ से भूख, तो मैं बस मैगी खा के अभी सोने वाली हूँ। तो मैं जहाँ बैठी हूँ ना, वहाँ पे टेबल भी नहीं है खाने के लिए, तो देखो मैं कहाँ रख के मैगी खा रही हूँ। कुतुपाई, इधर आओ। कुतुपाई, ओए कुतुपाई, ए क्यूटी पाई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं सोकर उठ गई हूँ, अभी नहीं 1-1.5 घंटा हो गया है। नहा लिया है मैंने और आज मैं रेडी हो रही हूँ प्रेम मंदिर जाने के लिए। एंड आई एम सॉरी, कल कोई व्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि मैं कहीं पे स्टक हो गई थी, बहुत भयंकर। और एक्चुअली क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करती हूँ। जिस होटल में मैंने स्टे लिया है ना, पहले मुझे ऊपर फर्स्ट फ्लोर का एक रूम मिला था, उसमें मैंने अपना सामान शिफ्ट कर लिया था और बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, मैं सो भी गई थी। बट उस फ्लोर पे एक तो ना वाईफाई चल रहा था। मैं नीचे आई हूँ, इनसे वाईफाई कनेक्ट करवाया है, फिर मैंने परसों का ब्लॉग अपलोड किया। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। 1 घंटे में मेरा ब्लॉग अपलोड हुआ। मैं ऐसे हाथ में फ़ोन लेके बैठी हुई थी और बार बार ना लाइट कट मार रही थी। तो मैंने सोचा यार ये होटल तो बहुत बेकार है, सही नहीं है, यहाँ पे लाइट का बहुत इशू हो रहा है। तो मैं क्या करूँ, क्या किया जाए, होटल शिफ्ट किया जाए। फिर मैंने नीचे बात करी, 1-2 जगह और पता किया, तो ये हुआ कि पूरे वृंदावन में ही यही सीन है। क्योंकि कल एक अलर्ट भी आया था मेरे फ़ोन पे, आप सभी के फ़ोन पे आया होगा, जैसे आज से 15-20 दिन पहले एक अलर्ट आया था या 1 महीना हो गया, ऐसे ही सेम अलर्ट आया। मैंने कहा भाई लाइट का इशू इसलिए हो रहा है, एक तो लाइट नहीं,
एसी की तो बात छोड़ो, फैन तक नहीं चल रहा था। मेरी बॉडी पे पूरी स्वेटिंग हो गई थी, गर्मी से हालत खराब। मैं रेडी कैसे आऊँ, एक लाइट नहीं ऑन हो रही थी। तो ना ये जो होटल वाले हैं ना, पहले तो यहाँ के जो वर्कर्स थे, जो स्टाफ था, वो तो एज अ कस्टमर ही ट्रीट कर रहे थे, जैसे नॉर्मली होता है। कोई आया, उनको रूम दिखाया और चीजें बताई, आधार कार्ड लिया, ये सारी चीजें नॉर्मल थी। लेकिन जो यहाँ के ऑनर है ना, वो उन्होंने मुझे पहचान लिया। तो भाई ऐसे घर वाली बातचीत होने लगी कि हम आपको बहुत टाइम से देख रहे हैं और मेरी वाइफ देखती है, मेरे बच्चे देखते हैं। फिर ऐसे हो गया कि भाई इनसे कोई भी पैसे वैसे नहीं लेना है, इनके लिए फ्री सेवा है हमारी वृंदावन की तरफ से। मैंने कहा आपने इतना बोल दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये आपका भी काम है, आप अपना काम करें, मैं आपको पैसे जरूर दूंगी, मैं ऐसे तो नहीं रहूंगी, बट आप इतना मेरे लिए कर दो जहाँ पे वाईफाई की सुविधा हो, लाइट्स वगैरह के लिए मैं ज्यादा परेशान ना हो पाऊँ। आप तो पहचान ही गए हो कि मेरा काम ही यही है। उन्होंने बोला कि डोंट वरी, हम आपको नीचे शिफ्ट करते हैं। फिर उन्होंने मेरा पूरा सामान नीचे वाले रूम में शिफ्ट किया। उसके बाद यहाँ आके मैंने रिलैक्स किया है। पर लाइट की प्रॉब्लम अभी भी है, नीचे इन्वर्टर है, ऊपर इन्वर्टर नहीं था, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कल का दिन तो मेरा सब इन्हीं सब स्ट्रगल्स में निकल गया। तो अभी मैं नहा कर आ गई हूँ और रेडी हो रही हूँ प्रेम मंदिर जाने के लिए। चलो तो मैं एक बार रेडी हो जाती हूँ, फिर रेडी होने के बाद मिलेंगे। ये नीचे वाला रूम मुझे जो मिला है वो कुछ ऐसा है, बट अच्छा है, ऊपर वाले से अच्छा है। वैसे मैं चाय नहीं पी रही थी कुछ टाइम से, बट इन्होंने चाय इतनी अच्छी बनाई ना सुबह सुबह कि नहा के आने के बाद मैंने एक कप पी ली। भाई हेयर सीरम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा ऐसे रफ से हो जाते हैं। मैं हेयर सीरम तो ज़रूर ही लगाती हूँ, और गीले बालों में तो ये बहुत अच्छे से लग जाता है। लिप बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, तो इसलिए मैंने ये लगा लिया है। मेरे रूम में देखो राधा कृष्ण की फोटो लगी हुई है। 2 घंटे तो मुझे इन्हीं को देखते देखते निकल गए। मैं बस रेडी होके निकल ही रही थी बाहर जाने के लिए, और भूख भी लगी थी, तो मैंने सोचा था कि बाहर जाके कुछ खाऊंगी। लेकिन इन होटल वाले भैया ने राइस बनाए थे जो कि मुझे दिए हैं। बोला कि भूखे पेट नहीं निकलते, खाना खा के जाओ। तो ये राइस उन्होंने अपने लिए बनाए थे, तो मुझे भी दिए हैं। मैं कहीं भी जा रही हूँ, कहीं भी वॉक कर रही हूँ, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा मैं किसी अलग सिटी में आ गई हूँ। सब कुछ अपना अपना सा लग रहा है। मैं बोल रही थी कि भैया रिक्शा करा दोगे, गाड़ी ले जाना आपने बोला था, सेफ नहीं है। कितनी दूर है यहाँ से प्रेम मंदिर? प्रेम मंदिर यहाँ से 500 मीटर है। 500 मीटर है, तो वॉकिंग करके जा सकते हैं पैदल? नहीं, ई रिक्शा लेके जाना पड़ेगा आपको। ई रिक्शा आपके यहाँ होटल के गेट से ही मिल जाएगा? हाँ, होटल के गेट से मिल जाएगा। ये रिक्शा आ चुका है, तो इसमें मैं जाने वाली हूँ। होटल से जो रिक्शा लिया है मैंने, यहाँ से बता रहे थे 500 मीटर की दूरी पे है, और ये रिक्शे वाले भैया मुझे जहाँ पे छोड़ेंगे ना, 50 मीटर वॉक करना है, फिर हम प्रेम मंदिर पहुँच जाएंगे। 20 रुपीज़ में मुझे यहाँ एक चौक है, वहाँ पे छोड़ दिया गया है, और अभी मैं वॉक करके जा रही हूँ प्रेम मंदिर। बहुत सारे लोग हैं साइड में, आप देख सकते हैं, वो सब वॉक करके आई थिंक वहीं जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश है इधर, मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ। इस भीड़ में मैं वॉक करके जा रही हूँ और काफ़ी लोग मुझे पहचान रहे हैं और मिल रहे हैं। गाइस बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा, मेरी आंख भी नहीं खुल रही है यहाँ पे। ये यहाँ पे ब्रिज है, चाहे हम इस पे चढ़ के इधर से वहाँ जा सकते हैं, या यहाँ पे एक छोटा सा कट है, मैं यहाँ से भी जा सकती हूँ। ये मैं पहुँच चुकी हूँ प्रेम मंदिर। लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं ये। मुझे एक बच्ची मिली है, बहुत लोग मिले हैं ये कुमकुम लगाने के लिए। टीका लगाते हो आप? पर मेरी तो बात हो चुकी है, अब ये छोटी बच्ची लगा रही है। अच्छा लगाओगे? अच्छा बनाएंगे। पक्का? पक्का। ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा? अंजना। अंजना?
ठीक है। तो गाइज लो, अब मैं पहुंच चुकी हूँ वृंदावन के प्रेम मंदिर, जिसे बाके बिहारी मंदिर भी कहा जाता है। ये एक बेहद प्रसिद्ध और भव्य मंदिर है जो श्री कृष्ण को समर्पित है। ये गोवर्धन रोड पर है और जिसे 1860 के दशक में बनाया गया था। यहाँ की मान्यता है कि भक्त जब यहाँ पर आते हैं तो राधा और कृष्ण के सच्चे प्रेम को महसूस करते हैं। ये प्रेम मंदिर का आउटडोर एरिया है जहाँ पर ये कालिया नाग की मूर्ति बनाई गई है और यहाँ पर भी काफी सारी मूर्तियाँ हैं, जैसे कि गाय, मोर और स्वयं श्री कृष्ण की। अभी मैं एक एक चीज एक्सप्लोर करूंगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। आपको मेरे पीछे जो पर्वत दिख रहा है ना, ये गोवर्धन पर्वत है जो कान्हा जी ने उठा लिया था जब वो बहुत गुस्सा हुए थे। उसकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं जा रही हूँ अपने शूज़ रिमूव करने। शूज़ नहीं, मैं स्लीपर पहन के आई हूँ। ये जो फ्लोर है बहुत जल रहा है क्योंकि बहुत धूप हो रही है अभी, तो मुझे अपनी स्लीपर ना यहाँ पे जाके उतार के आनी पड़ेगी, तब उसके बाद मैं अंदर मंदिर में जा सकती हूँ। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, फिर मुझे यहाँ पे मिल गए बहुत सारे सब्सक्राइबर और कुछ को मैं रिकॉर्ड कर पाई और कुछ को नहीं, पर ये फीलिंग्स बहुत अच्छी थी। स्लीपर निकालने के बाद इतने तेज पाँव चल रहे हैं मेरे, ऐसे लग रहा है गर्म तवे पे मैंने अपने पैर रख दिए। ये कितनी सुंदर मूर्ति है ना कान्हा जी की, और कान्हा जी हमेशा राधा माँ के पाँव में ही रहते हैं और ये है प्यार का प्रतीक, और इसीलिए इसको प्रेम मंदिर भी कहा जाता है। देखो, हमें यहाँ पर भी एक तस्वीर देखने को मिल रही है जिसमें कान्हा जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा रखा है और आसपास सारे गांव के लोग हैं और साथ में देखो बहुत सारी गाय भी हैं। तो मैं इसकी स्टोरी आपको थोड़ी सी बताती हूँ। जब मथुरा में इंद्रदेव गांव वालों को बहुत ज़्यादा बारिश से परेशान कर रहे थे और बहुत ज़्यादा बाढ़ आ चुकी थी, तो गाँव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तब कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पे पूरा पर्वत ही उठा लिया था, जिससे इंद्रदेव का गुस्सा शांत हो गया था क्योंकि कान्हा जी से वो टक्कर नहीं ले पाए थे, और पूरे गांव वालों को कृष्ण जी ने बाढ़ से, बारिश से, इंद्रदेव के क्रोध से बचा लिया था। गाइस, ये मंदिर इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, और इस मंदिर का प्रेम मंदिर नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये राधा और कृष्ण जी के प्यार का प्रतीक है। यहाँ पे जो भक्त है, श्रद्धालु है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे लीन हो जाते हैं और उनकी लीलाओं को याद करके अपने आप को समर्पण कर देते हैं और यहीं खो जाते हैं। इस मंदिर को 2001 में बनवाया गया था। श्री सद्गुरु कृपालु महाराज जी हैं, उन्होंने इसको बनवाया था। ये प्रेम मंदिर आज के टाइम पे इतना ज़्यादा फेमस है ना, सिर्फ इंडियन ही नहीं, जो लोग भारतीय संस्कृति में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, वो देश विदेश से भी यहाँ पर आते हैं सिर्फ इस प्रेम मंदिर को देखने। जो मंदिर में तस्वीरें लगी हुई हैं ना सीरियल वाइज, ये हर एक स्टोरी को बता रहे हैं। इस फोटो के थ्रू वो हर स्टोरी को बताया जा रहा है। जो कान्हा जी की हम कहानियाँ पढ़ते हैं, गोपियों को श्री कृष्ण बलराम के दर्शन, उसके बाद जो चैप्टर आता है साईं कृष्ण बलराम के घर की वापसी, जब वो वापस आए थे। नीचे थोड़ी थोड़ी हेडलाइन दी हुई है, जब ये अपने फ्रेंड्स के साथ डांस करते थे, नृत्य करते थे ग्वालों के साथ। ये वाली स्टोरी कृष्ण जी की बहुत ज़्यादा फेमस है, जब उन्होंने कालिया नाग के सर पे खड़े होके डांस किया था, कालिया नाग पत्थर की मूर्ति में बदल गया था। ये स्टोरी तो भाई मैंने बहुत सुनी है, बहुत सुनी है। यशोदा से गोपियों की उल्हाना, ये आपने ये भी स्टोरी सुनी होगी। कान्हा जी बचपन में इतने शैतान थे कि पूरा गांव परेशान होता था, खासकर गोपियाँ। तो गोपियाँ हमेशा शिकायतें लेके आती थी यशोदा माँ के पास कि आपका लड़का ऐसा है, आपका छोरा ऐसा है, वैसा है। तो बस हर माँ की तरह वो फिर साइड लेती थी और कभी कभी अकेले में कान्हा जी को डांटती भी थी। अब तो गाइस बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो गई है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे फिर से आप लोगों में से कुछ लोग मुझे मिले और ये फीलिंग्स इतनी अच्छी होती है कि मैं वर्ड्स में तो नहीं बता सकती, इसलिए एक सॉन्ग आगे लगा रही हूँ, बस उस सॉन्ग से मेरी फीलिंग्स रिलेट कर लेना।
मन में जो अंधकार छुपाओ तो राधा नाम से वो मिट जाए, ऐसा कहते हैं सब लोग के राधा नाम से वैकुंठ जाए। राधे जी का दास बने जो, राधे जी का दास बने तो कृष्ण स्वयं द्वार चल के आए। राधा राधा नाम रटत है वो दास हमारे कृष्ण को भाए। क्या थैंक यू। राधे राधे। वृंदावन के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। और मैंने सच में जो मैंने लास्ट व्लॉग में ये बात बोली थी कि राधे राधे करके प्रोनाउंस करते हैं, नहीं राधे राधे नहीं, सिर्फ राधे। किसी को भी बुलाना हो राधे राधे ऐसे करके बोलते हैं। वैसे यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड है नहीं। वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड थे, वो मुझे कह रहे हैं कि राधे आप बहुत अच्छे लग रही हो पर वीडियो मत बनाओ। मैंने कहा ओके, मैं तो मान गई। फिर मैंने क्या देखा पता है, ये देखो वीडियो अलाउड नहीं है, सबके हाथों में फ़ोन है और वीडियो अलाउड नहीं है। फाइनली ये रहे राधा रानी और कान्हा। क्या वाइब है, क्या वाइब है। मैं सोच रही हूँ वृंदावन में बस जाऊँ। अंदर एक ऐसी पॉजिटिव वाइब थी कि वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। मेरे फेस पे स्माइल भी थी, मेरा कैमरा ऑफ था, साइड में रख दिया था मैंने। मेरे फेस पे स्माइल भी थी, मन भी भरा हुआ था। मतलब होता नहीं है कि आप रोना चाहते हो पर आप रो नहीं सकते हो, ऐसी वाइब थी। पर जैसा भी था बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी तो है यहाँ पे। अंदर जाते ही ना एक गूज़बम्प से आ जाते हैं, वो चीज़ फील हुई, एक्चुअल में फील हुई है। अब जैसे जैसे और शाम होती जाएगी, रात होती जाएगी, यहाँ पे भीड़ बढ़ती जाएगी। मैं तो थोड़ा धूप में ही आ गई थी, पैरों को मैंने अपने कष्ट दिया क्योंकि थोड़ा मैं चाहती थी मैं कितना अकेले रहूँ। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। अभी 7 में भी 9 बजे तक ये मंदिर क्लोज हो जाता है, तो 8 बजे तक बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। मतलब लोग आपस में फंस के निकलते हैं, ऐसा मैंने। शाम हो चुकी है और मंदिर की पूरी लाइट्स ऑन हो चुकी है। मज़ा तो अब है इस मंदिर में घूमने का, सब कुछ एक्सप्लोर करने का। मैंने ऐसा सुना है कि जब मंदिर की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है ना, तब ज़्यादा वाइब आती है। हाय हाय। कैसे दे रहे हो मोमोज? कैसे दे रहे हैं मोमोज आप? पैसों से। राधे पैसों से तो देंगे, लेकिन कितने पैसे लेंगे? जो आप दे दो। आप जो प्राइस है आप बताइए। आप 50-100। हाँ आप 50-100। क्या बोल रहे हो? केस वेस करवाओगे क्या? अरे बताइए ना भैया। 100 का है। एक हाफ 50 का है और फुल 100 का है। 100 का हाफ ना चाहिए, 12। हाफ लगा दीजिए। किस चीज के हैं? सोयाबीन के और वेज? वेज ही है केवल। आप हाफ प्लेट लगा दीजिए। गाइज आज बहुत टाइम बाद वृंदावन में मैं खाऊंगी मोमोज। ये रहे मोमोज वृंदावन के। अभी खा के टेस्ट बताती हूँ कि दिल्ली के बेटर होते हैं या फिर वृंदावन के। इस मोमोज तो मैंने खाए, ठीक थे बट महंगे थे। यहाँ के खाने के हिसाब से थोड़े से महंगे थे। क्या सेल्फी ले, ठीक है। अभी मैं पीने वाली हूँ वृंदावन की राधा रानी लस्सी। एक लस्सी कैसे दे रहे हो आप? 50 रुपए का एक गिलास। लगा दो एक गिलास। यहाँ पे प्यारे प्यारे इयररिंग्स भी है, तो मैं यहाँ से ना इयररिंग्स की शॉपिंग भी करने वाली हूँ। तो ये रही इनकी ठंडी ठंडी लस्सी।
जाओ सोडा ले रही हूँ। जैसे कि कोई पहन जाता है ना पैकिंग कर गाइस अभी मैं ना अपने होटल के लिए निकल रही थी और फिर मैंने देखी यहाँ की स्ट्रीट मार्केट। इतना मन कर रहा है कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, पर मैं नहीं ले रही हूँ। देखो यहाँ की स्ट्रीट मार्केट और अभी मैं खड़ी हूँ माखन लड्डू के सामने और ये भैया माखन लड्डू बेच रहे हैं। तो अभी मैं टेस्ट करके देखूंगी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये माखन लड्डू होता कैसा है। तो ये है इनका माखन लड्डू, मैं खा के देखती हूँ कैसा है। बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दूँ, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल मीठा था ऐसे चीनी की तरह। राधे राधे म्यूजिक बंद करो भाई। रिक्शे में बैठते ही ना इन्होंने म्यूजिक चला दिया। मैं कह रही हूँ राधे म्यूजिक बंद करो, राधे बड़ा ही बेहतरीन। राधे बंद कर दो म्यूजिक। थोड़ी थोड़ी आ रही थी। अरे कॉपीराइट खिलवाओगे क्या? अभी मैंने ई रिक्शा ले लिया है और मैं जा रही हूँ होटल। सच में बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैंने बाहर कुछ भी नहीं खाया है, वो माखन लड्डू के अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया। और हाँ मोमोज़ हाफ प्लेट मोमोज़ भी खाए थे। तभी होटल जा रही हूँ, कुछ वहीं पे बनवा के खाऊंगी। कैसे हैं भैया आप? राधे सॉरी, कैसे हैं राधे आप? बढ़िया। अगर एक कप चाय हो जाती है आपके हाथ की तो जरूर मिलेगी। पिला देंगे? ओके। थैंक यू। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ मैं और ये जो भी मेरा श्रृंगार था फैल चुका है। अभी मैं फेस को क्लीन करूँगी और थोड़ा शाम को वॉक करूँगी। और ये मैं पी रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए। मैंने चाय बोली थी बट फिर याद आया नहीं कॉफ़ी बोल देती हूँ, तो अभी मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। और बस मैंने लोवर तो चेंज कर लिया है, अपर चेंज करना है, फिर बाहर जाऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बाहर जाऊँगी, थोड़ा वॉक करूँगी और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और जो इसके बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी वो आप वैसे मैं ब्लॉगिंग स्टॉप नहीं करने वाली हूँ, बस ये वाला ब्लॉग स्टॉप करने वाली हूँ। कल के लिए मैं चीज़ें अभी से रिकॉर्ड करना शुरू करूँगी क्योंकि पता है क्या, कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाती है मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाती हूँ। कल का दिन मैंने आपको बताया था कि पूरा ऐसे ही निकला था। कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब 1 मिनट के लिए रुक नहीं रही थी, इसलिए लाइट ने भी बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तूफान आया था यहाँ पे, पेड़ भी गिर चुके थे, अलर्ट भी आ गया था फ़ोन में। तो बस वो चीज़ें अभी और ना हो, वाईफाई की दिक्कत हो गई थी, सारी चीज़ें मैंने बता दी। बाकी मंदिर में मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत मज़ा आया। मतलब एक आध्यात्मिकता जो होती है ना, एक वहाँ पे जाके अलग ही वाइब थी यार। मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊँगी, मैं वो वर्ड्स में तो बोली ही नहीं जा सकती। तो मम्मी का मन था मेरे साथ यहाँ आने का बट मम्मी को नहीं लाई मैं, और मैंने कहा कि मम्मी इस बार मुझे अकेले जाना है। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊँगी आपको ज़रूर ले चलूँगी साथ में। हो सकता है हम पूरी फैमिली नेक्स्ट टाइम आए। एक बार मैं सारी चीज़ें घूम रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ। आज तो मैं सिर्फ प्रेम मंदिर ही कवर कर पाई हूँ, बाकी रात में मैं सोने नहीं वाली हूँ। 2-3 बजे तक तो मैं घूमने वाली हूँ।